एक बार किसी बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा, भारत विश्व गुरु है। मैंने कहा, सही कहा, पर किस विषय में? वो थोड़ा असमंजस में पड़ गया। मैंने कहा, भारत मूर्खता का भी गुरु है। यहां लोग भगवानों से नहीं सीखते, उनकी मूर्तियां बनाना सीखते हैं। यह देश उस कला में पारंगत है कि किसी भी जीवित सत्य को मृत प्रतीक में बदल दे। राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, महावीर आए, नानक, कबीर, मीरा, दयानंद, विवेकानंद सैकड़ों आए और चले गए, और हर बार भारत ने वही किया जो उसे सबसे अच्छा आता है, मंदिर बना दिए। ये देश भगवानों का कब्रिस्तान है। हर युग में यहां किसी न किसी को भगवान बनाया गया और हर बार उसकी आत्मा को मूर्ति में बंद कर दिया गया। हमने कभी किसी भगवान को समझा नहीं, हमने केवल उन्हें सजाया है। हमारी पूजा समझ से नहीं, डर से पैदा हुई है। हम वह देश हैं जो भगवानों से प्यार नहीं करता, बल्कि भगवानों की कहानियों से प्रेम करता है। हमने हर भगवान को कथा बना दिया, क्योंकि कथा सुनना आसान है, सत्य को जीना कठिन है। तुम देखो ना, राम ने कहा धर्म वह है जो भीतर से उपजे। भारत ने कहा धर्म वह है जो बाहर से मिले। कृष्ण ने कहा कर्म करो और फल की चिंता मत करो। भारत ने कहा फल ही तो सब कुछ है। बुद्ध ने कहा ध्यान में जाओ। भारत ने कहा ध्यान बाद में, पहले मूर्ति बनाओ। महावीर ने कहा मौन बनो। भारत ने कहा मौन भी घोषित कर दो कि हम मौन हैं। जिस देश में लोग अपने मौन की घोषणा करते हैं, वहां मौन कभी नहीं उतर सकता। भारत अजीब देश है। यहां भगवान तो आते हैं, लेकिन भगवान को कोई जगह नहीं मिलती। हर बार जब कोई जागा हुआ आता है तो भीड़ उसे नकार देती है, कभी उसे पत्थर मारती है, कभी उसे विवादास्पद कहकर किनारे कर देती है। और जब वो चला जाता है तो उसी के नाम पर संस्था बना देती है, क्योंकि संस्था सुरक्षित है। वो सवाल न ही पूछती। तुम्हें पता है भारत की सबसे बड़ी कला क्या है? यह किसी भी सत्य को कब्र में बदलने की कला है। कोई भी जीवित सत्य यहां ज्यादा देर नहीं रह सकता। यहां जो बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है, जो नहीं बोलता उसे देवता बना दिया जाता है। और हम वही करते जा रहे हैं। जो मर गया वही पूजनीय हो गया, जो जीवित है उससे हमें खतरा है। बुद्ध के समय में बुद्ध को गालियां दी गई, महावीर को पागल